अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मिया अकबर। होप सो आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज हम लोग EDU 510 का टॉपिक 201 से स्टार्ट कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको पिछले सारे लेक्चर समझ आ चुके होंगे। तो चलिए अपनी वीडियो करते हैं स्टार्ट। टॉपिक 201 पेपर रिलेटेड इंपॉर्टेंट नहीं है तो हम इसे स्किप कर देते हैं। टॉपिक 202 रिसोर्सेज टू इम्प्रूव मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग। क्वेश्चन अगर आपके पास आता है कि व्हाट रिसोर्सेज कुड आई ऐड टू माई मैथ एरिया टू इम्प्रूव इट। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप डायरेक्ट इससे लिखोगे शेप स्पेस एंड मैयर। उसके बाद आप शेप स्पेस मैयर ये आप 5 मार्क्स में नहीं 3 मार्क्स में लिखोगे। 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो आप साथ ये भी लिखोगे कि रेस ट्रैक शेप। रेस ट्रैक शेप बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी वजह से हम इनकरेज करते हैं चिल्ड्रन का इंटरेस्ट, या यूँ समझ लें कि जिन बच्चों का इंटरेस्ट होता है ना कार की तरफ, तो हम उन्हें इस बात पे इनकरेज करते हैं और साथ साथ उन्हें मैथ्स की तरफ लेके जाते हैं, यानी कि रेस कार के अंदर ही हम मैथमेटिक को शामिल कर देते हैं। सॉर्टिंग गेम। अब सॉर्टिंग गेम जो होती हैं वो जैसे कि सबको पता है कि वो लेंथ हाइट वेट वाइज होती हैं। अब इसमें क्या होता है कि बच्चा जो होता है साथ साथ एरिया सीख रहा होता है, यानी मैथ का एरिया जो होता है वो सीख रहा होता है। शेप पैक। अब इसमें मटेरियल डिस्प्ले किया जाता है जो कि बाद में इसमें प्रोवोक किए जाते हैं क्वेश्चंस। इसके बाद ये शेप थ्रेडिंग कार्ड। अब ये जो होते हैं ना ये फाइन मोटर के लिए काफ़ी ग्रेट होते हैं, यानी कि इसमें हम डिस्कस करते हैं नंबर्स या स्लाइड्स के कितने नंबर्स हैं, कॉर्नर्स कितने हैं। मैचिंग शेप गेम्स। मैचिंग शेप गेम्स के अंदर हम बात करते हैं इंडिविजुअल एक्टिविटीज़ और ग्रुप एक्टिविटीज़ की। अब जब हमने बात की मैचिंग नंबर की तो नंबर देखते हैं कि नंबर को कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं, या नंबर की मदद से हम मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। नंबर सॉन्ग प्रॉप। इसमें होता क्या है कि बच्चे गाना एक नंबर सॉन्ग गाते हैं जिसमें वो विजुअल भी कर रहे होते हैं नंबर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के अंदर, लाइक रिदम ले आते हैं हम लोग मैथ्स के अंदर, या प्रॉप्स आप यूज़ कर रहे होते हो 1 2 3 4, ये प्रॉप्स बने होते हैं। जैसे जैसे बच्चा गा रहा होता है वैसे वैसे वो नंबर हाईलाइट हो रहे होते हैं, यानी वो खड़े किए जा रहे होते हैं। सेकंड है फ्लैश कार्ड। फ्लैश कार्ड जो है ये बेसिकली इसमें हम देखते हैं कि बच्चों का इंटरेस्ट किस तरफ है, स्पेस की तरफ है, पायरेट्स की तरफ है, किस चीज़ की तरफ है। तो आपको जब पता चलता है बच्चे का इंटरेस्ट किसकी तरफ है तो आप उस पर वर्क करते हो। टीचिंग द टाइम। ये एक ऐसा तरीका है जो कि स्मार्ट ग्रुप एक्टिविटीज़ के लिए काफ़ी अच्छा होता है, लाइक होम लर्निंग हो गया। अब जैसे आप घड़ी की तरफ देखते हो, बच्चे को भेजते हो कि जाओ जी टाइम देखो, अब वो जो टाइम देखने का प्रोसेस है, लाइक इस प्रोसेस को हम कहेंगे कि ये टीचिंग द टाइम है। टॉपिक 204 है कि हम किस तरह कलर से मैथमेटिक अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो दो तरीके होते हैं, फर्स्ट है कलर पैक, दूसरा है कलर मैचिंग गेम्स। इसमें सिंपल आपको यही आया था कि आपने बताना था कि दो कौन से तरीके हैं, कलर पैक है और कलर मैचिंग गेम्स है। टॉपिक 205 इंपॉर्टेंट नहीं है। टॉपिक 206 के अंदर हमारा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था कि वाई स्टूडेंट स्ट्रगल विद मैथ। अब जब हम शुरुआत में देखते हैं तो हमें पता चला कि मैथमेटिक तो काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट था, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम हुआ क्या कि मैथमेटिक की जो रेपुटेशन थी वो बैड होने लगी यंगर क्राउड के नज़दीक। यानी कि जो नौजवान लोग थे उन्हें मैथ पसंद नहीं आ रही थी, वो काफ़ी मतलब उसकी वो स्ट्रगल कर रहे थे। उन बच्चों के नज़दीक मैथ जो है वो काफ़ी एफर्ट तलब काम है, इसमें वो बहुत डिफ़िकल्टीज फेस करते हैं। एक सर्वे हुआ, उस सर्वे ने बताया कि 37% जो स्टूडेंट हैं जिनकी एज 13 से 17 के दरमियान है, उन्हें मैथ बहुत मुश्किल सब्जेक्ट लगता है। अब जब हम ये बात करते हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैथ है ही मुश्किल। इसका मतलब ये है कि जब आपने या तो बच्चों के पास शॉर्ट अटेंशन स्पैन होगा, या फिर उन्हें बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में नहीं पता होगा। अब जब मैं कहती हूँ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में, तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स कैसे क्लियर नहीं हो सकते। देखें, टॉपिक 207 है बेसिक कंसेप्ट आर नॉट क्लियर। जो सबसे ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है ना लर्निंग मैथ के दरमियान, वो ये है कि बच्चों को बेसिक कॉन्सेप्ट ही नहीं पता। अगर हम सोचते हैं कि बिल्डिंग ब्लॉक है मैथ, तो हमें ज़रूरत है कि हम उसका फाउंडेशन बेहतरीन सेट करें ताकि हम फर्दर मूव कर सकें। बच्चों को प्रॉपर आप बताएंगे तो ही वो आगे चल के सही काम करेंगे। टॉपिक 208 मेथड ऑफ टीचिंग। अब कुछ मेथड्स की भी प्रॉब्लम हो रहे होते हैं। अब टीचर जो होती है वो क्या करती है,
बहुत सारी अनफॉर्चुनेटली हमारे पास बहुत सारी ऐसी टीचर्स हैं जो कि इम्प्रूवमेंट नहीं करना चाह रही होती है अपनी टीचिंग स्टाइल्स के अंदर। वो मुख्तलिफ टेक्निक नहीं यूज़ करती, वो एक घिसा पिटा सा तरीका इस्तेमाल कर रही होती हैं। अब उनका नहीं मसला कि बच्चे को समझ आ रहा है या नहीं। सो हमें यहाँ बताया गया कि देखें जी, ये ज़रूरी है कि आप अपने अंदर टेक्निक्स डेवलप करें। अब देखें, आप मुख्तलिफ स्टेप्स लाएं अपनी टीचिंग स्टाइल के अंदर। टॉपिक 209, लैक ऑफ प्रैक्टिस। अब कुछ बच्चे जो होते हैं ना, वो उतना ज़्यादा टाइम प्रैक्टिसिंग मैथ कॉन्सेप्ट पर नहीं सर्व कर रहे होते, जिसकी वजह से उन्हें मैथ समझ नहीं आ रही होती, उनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा होता। इस वजह से भी प्रॉब्लम आ जाती हैं। टॉपिक 210 है आपके पास, अटेंशन डिसऑर्डर एंड ADHD। अटेंशन डिसऑर्डर ADHD एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर स्टूडेंट जो होता है उसे अटेंशन डिसऑर्डर होता है। लाइक वो समझ नहीं पा रहा होता, वो ड्रिफ्ट नहीं कर रहा होता क्लास के दरमियान के लेसन है किस बारे में। उसे काफ़ी चैलेंज फेस करना पड़ता है टीचर के इंस्ट्रक्शन को समझने के लिए। कुछ बच्चे होते हैं ना, जिन्हें समझ नहीं आ रहा होता टीचर बोल क्या रही है, वो उनका IQ लेवल काफ़ी ज़रा लो होता है, तो वो नहीं कंसीव कर सकते कि क्या बात हो रही है। तो इनके लिए अब इसका नतीजा क्या निकला। अब जो बच्चे ऐसे होते हैं तो वो मैथ स्टेप को जब वो कर रहे होते हैं तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट मैथ स्टेप स्किप कर देते हैं। उन्हें काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है मैथ को लेकर। जब वो सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम को तो वो अपने तरीके से कर देते हैं, बिकॉज उन्हें नहीं पता होता कि कैसे करना था। अब जो चिल्ड्रन होते हैं ना ADHD के, वो भी आप समझ लो कि वो भी रश करते हैं थ्रू मैथ प्रॉब्लम, बिकॉज क्योंकि उनके पास लो अटेंशन स्पैन होता है। वो एंटायर क्वेश्चन को समझ नहीं सकते, वो पढ़ नहीं सकते, उन्हें समझ नहीं आ रहा होता। तो वो उसका नतीजा क्या निकला, जब वो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होंगे ना तो उन्हें प्रॉब्लम आ रही होगी, वो स्टेप स्किप कर रहे होंगे, उन्हें अजाब लग रही होगी मैथ। टॉपिक 211, नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ मोटिवेशन फॉर लर्निंग मैथमेटिक्स। अब अगर स्टूडेंट्स के दरमियान आप चाहते हो कि वो अच्छे से मैथ करें ना, तो वो आप उनके दरमियान क्यूरियोसिटी और मोटिवेशन डेवलप करो। आल तो क्यूरियोसिटी और मोटिवेशन जो होती है वो उतना इजी नहीं होता जितना कहा जाता है, यानी जैसे नज़र आ रही होती है। इसमें हम स्टूडेंट्स को अटेंशन देते हैं उस सब्जेक्ट की तरफ जिस पर उनका आसानी से ग्रास्प हो सके। फिर आप उसे कंपेयर करते हो दूसरे सब्जेक्ट्स के साथ, जो अभी दूसरे सब्जेक्ट्स वो सब्जेक्ट्स होते हैं जिनके बच्चा चैलेंज कर रहा होता है, यानी उसमें प्रॉब्लम हो रही होती है। तो इस तरह से मोटिवेट आप करती हैं बीइंग अ टीचर। टॉपिक 212 है, अब इनकरेज करते हो स्टूडेंट को विद पॉजिटिव फीडबैक। अब वो स्टूडेंट जो मोटिवेट हो रहे होते हैं ना स्टडी को लेकर, वो ज़्यादातर हम देखते हैं तो वो मैडम या टीचर के पॉजिटिव फीडबैक को लेकर काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट हो रहे होते हैं। प्रमोट ग्रोथ माइंडसेट इन स्टूडेंट 213। जब हम बात करते हैं ग्रोथ माइंडसेट की स्टूडेंट्स के अंदर, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है मोटिवेशन और इनकरेज के दरमियान। बिकॉज ग्रोथ माइंडसेट जो है, ये हम इसे डिस्क्राइब ऐसे कर सकते हैं कि एक ऐसा बिलीफ जो कि कोई भी इंसान अपने पर करता है, यानी वो कर सकता है। ये जो कर सकना होता है ना, इसे हम कहते हैं ग्रोथ माइंडसेट। यानी कि वो फिक्स माइंडसेट के साथ मूव ऑन कर रहा होता है। लाइक कुछ होता है कहते हैं हम नहीं कर सकते, वो कभी ज़िंदगी में नहीं कर सकते वो काम। एंड समवन कुछ होते हैं जो लोग कह रहे होते हैं कि हम कर सकते हैं, चाहे जितनी भी डिफ़िकल्टीज हों वो कर लेते हैं। टॉपिक 214 आपका पेपर रिलेटेड इंपॉर्टेंट नहीं है। टॉपिक 215 में हमारे पास जो इंपॉर्टेंट चीज़ आती है दैट इज़ आप स्टूडेंट को एंगेज कैसे कर सकते हो। आप स्टूडेंट को एंगेज कर सकते हो थ्रू इंटरेक्टिव गेम बेस्ड लर्निंग। अब गेम बेस्ड लर्निंग क्या होता है, ये फन एटमॉस्फेयर को क्रिएट करता है क्लास के अंदर, और ये टीचर को काफ़ी हेल्प करता है कि वो अपने कॉन्सेप्ट्स को बच्चों को बता सके। टॉपिक 216 नहीं इंपॉर्टेंट। 217 में हम आ जाते हैं। 217 को स्टार्ट करने से पहले काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आती है तो कमेंट भी कीजिएगा, नहीं आती तो भी बताइएगा ताकि मैं बेहतर से बेहतर की तरफ जा सकूं। टॉपिक 217 है, इसमें हम बात करते हैं वो टेक्निक जो मैथमेटिक डिफ़िकल्टीज को ओवरकम करती हैं। क्वेश्चन आता है ना कि बताएं जी कौन सी टेक्निक्स हैं, तो आप लिखोगे मैथ स्ट्रेटजीज यानी मास्टर द बेसिक फर्स्ट। वही बात, जब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स को कोई भी कॉन्सेप्ट समझाने की रिलेटेड टू मैथमेटिक, लाइक अलजबरा हो गया, कैलकुलस हो गया और हायर मैथमेटिक हो गई, तो बहुत ज़रूरी है कि उनका मैथ फाउंडेशन बेहतरीन यानी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अब ये देखने के लिए हम देखते हैं कि क्या स्टूडेंट जल्दी से सम का आंसर दे सकता है। 7 + 8 =
अब वो घंटा लगाएगा, 7-8 को प्लस करेगा, देन अगर वो 7+8 फ़ौरन बताता है तो इसका मतलब ये हुआ कि उसका स्ट्रॉन्ग मैथ फाउंडेशन है। या आप क्वेश्चन कर सकते हो 7 8 करेगा तो भी अगर जल्दी से आंसर दे देता है तो वो प्रोडक्ट ऑफ मैथमेटिक में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। यही बात यहाँ पे बताई गई थी, अगर बच्चा नहीं दे सकता तो इसका मतलब है कि उसके बेसिक स्टेप्स कंप्लीट नहीं है। टॉपिक 218 इंपॉर्टेंट नहीं है। 219 हमारे पास आ गया, पॉजिटिव एक्सपीरियंस, मेक इट पॉजिटिव एक्सपीरियंस। जब बच्चा स्ट्रगल कर रहा होता है ना मुख्तलिफ चीज़ों को समझने के लिए, तो उसमें ऐसा होता है कि बच्चा जैसे जैसे स्टेप वाइज आगे बढ़ता है तो वो जैसे जैसे स्ट्रगल करेगा वैसे वैसे उसको पढ़ने या समझने का अमल ज़्यादा तेज़ होगा। अगर हम मैथ की बात करते हैं तो स्ट्रगलिंग स्टूडेंट जो होते हैं वो डिस्पाइज कर देते हैं मैथ को स्टार्ट के ऊपर, उन्हें बहुत मुश्किल लगना शुरू हो जाती है और इस वजह मुश्किल लगने की वजह से उन्हें मोटिवेट करना एक बहुत बड़ा मसला बन जाता है। तो टीचर के लिए ज़रूरी है कि वो बच्चे को इस मकाम तक ना आने दे, उसे बार बार पॉजिटिव फीडबैक देती रहे, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देती रहे, उसे बताती रहे कि आप कर सकते हो, उसे इनकरेज करती रहे ताकि बच्चा आराम से कर सके। टॉपिक 221, इसमें हम देखते हैं कि अर्ली चाइल्डहुड टीचर्स के साथ मतलब डिफ़िकल्टी फेस बाय अर्ली चाइल्डहुड टीचर्स। अब जो आइडिया होता है ना मैथमेटिक का वो डिफ़िकल्ट है। क्यों डिफ़िकल्ट है? देखें, जब हम बात करते हैं चिल्ड्रन परसेप्शन की कि वो मैथ को एज अ डिफ़िकल्टी लेते हैं तो इसे डिमोलिश करना इतना आसान नहीं होता, बिकॉज बच्चे जो होते हैं वो मैथमेटिक के अंदर इन्वॉल्व नहीं हो रहे होते। चिल्ड्रन को डर लग रहा होता है किसी भी एक्टिविटी को करने से। सो जो आइडिया होता है ना मैथमेटिक का सो काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। इसके बाद जी हम फर्दर मूव करते हैं तो हमारे पास आता है टॉपिक 222। अब इसमें हम बात करते हैं इनसफिशिएंसी। आपके पास क्वेश्चन आता है कि डिफिकल्टीज इन प्लानिंग स्टेज, आपने सिंपल उनके नाम लिखने हैं। तो आप लिखोगे इनसफिशिएंसी रिकग्निशन ऑफ चिल्ड्रन, प्रोफेशनल इनएक्सपीरियंस यानी टीचर खुद नहीं पता कैसे पढ़ाना है तो वो बच्चे क्या खाक पढ़ाएगी, रिसोर्स एंड बजट प्रॉब्लम, रिसोर्सेज और बजट प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा हो रहे होते हैं। अभी हमने बात की थी प्लानिंग स्टेज की। अगर क्वेश्चन आपके पास आता है कि इम्प्लीमेंटिंग क्लासरूम मैथमेटिक एक्टिविटीज़, तो आप इसमें लिखोगे मोबिलिटी, डिस्ट्रैक्शन ऑफ अटेंशन। अब मोबिलिटी जो है ये टेबल एक्टिविटी होती है, ये इसमें अब डिफ़िकल्टी तब आती है जब बच्चों को आप मोबाइल नहीं कर सकते, यानी कि उसे जोड़ के रख नहीं सकते, बच्चे बोर हो जाते हैं, ज़्यादा देर हम उन्हें एंगेज नहीं कर सकते होते। डिस्ट्रैक्शन ऑफ अटेंशन यानी बच्चा जो होता है बार बार डिस्ट्रैक्ट हो रहता है मैथ एक्टिविटी के दरमियान, तो इस वजह से भी वो नहीं वैसा काम कर सकते। रीडनेस लेवल हो गया, अ मल्टीट्यूड ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड हो गया, इनएबिलिटी इन राइटिंग नंबर्स हो गए, तो ये आपके पास इसमें आ जाता है। इसके बाद ये टॉपिक 225 है जिसमें हम बात करते हैं इनएबिलिटी इन रिकग्नाइजिंग नंबर। अब कुछ बच्चे होते हैं, रुके मैं इसके ऊपर लिख लूँ, हम डायरेक्ट उस पेज पे चले जाएंगे क्योंकि बीच में काफ़ी सारा इम्पोर्टेंट नहीं था। जो स्मॉल एज ग्रुप के बच्चे होते हैं ना, लाइक 4 to 5 ईयर्स के जो बच्चे होते हैं, ग्रुप होते हैं हमारे स्कूल के अंदर, वो उन्हें काफ़ी ज़्यादा नंबर को रिकग्नाइज करने में प्रॉब्लम आ रही होती है। वो जब वो रिकग्नाइज करते हैं, करना स्टार्ट कर देते हैं तो हर ऑपरेट करना वो उनके लिए कन्वीनियंस हो जाता है, यानी वो आराम से कर सकते हैं। बट हम 4 to 5 ईयर के बच्चे पे ये उम्मीद नहीं रख सकते कि देखिए जी आप हम जो बताएंगे वही सही होगा। अब लर्निंग थ्योरीज आपकी बहुत इंपॉर्टेंट हैं गाइस। आप लोग को आधे से ज़्यादा फाइनल टर्म जो होता है वो लर्निंग थ्योरी से आता है, यानी 232 से ऑनवर्ड आपके जो लेक्चर्स चलेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो मैं करती कुछ इस तरह हूँ कि इसका नेक्स्ट वीडियो बना देती हूँ क्योंकि काफ़ी लेंथी हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।